नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम देखेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं से संबंधित है और इनके पेपर में आने की प्रायिकता काफी ज्यादा है, तो सभी लोग ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या फिर सतीश धवन? तो इनमें से भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म 1949 में पटियाला पंजाब में हुआ था और ये 1984 में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। तो साथ ये ईयर भी याद रखेंगे और यान का नाम है सोयूज T11 अंतरिक्ष यान, जिससे ये अंतरिक्ष में गए थे और ये अंतरिक्ष में कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट रुके थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र भी प्रदान किया गया था और सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? यांत्रिक, विद्युत, ध्वनि या फिर रासायनिक? तो इनमें से पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, अर्ग या फिर मीटर? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और साथ ही साथ सीजीएस में बल का मात्रक सीजीएस में बल का मात्रक होता है डाइन। और साथ में ये भी याद रखें कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य? तो इनमें से सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3, CaO? तो इनमें से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2, O2, NH3 या फिर N2? इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O ये दोनों आपस में क्रिया करके ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो इनमें से जो गैस निकलेगी वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, अर्थात समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, या फिर जिनकी परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो, या फिर जिनकी परमाणु और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न हो, या जिनकी परमाणु और द्रव्यमान संख्या दोनों समान हो। तो समस्थानिक हम उन्हें कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो इनमें से ऑप्शन का यहाँ पर सही है। उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं 1H1 1H2। यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या 1 और 2 अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा क्या है? देवता, तारा, ग्रह, उपग्रह? तो इसे आप ऐसे समझें, ये है सूर्य। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे उन्हें हम कहते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। अब इन ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे उनको हम कहेंगे उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए चंद्रमा को हम उपग्रह कहेंगे क्योंकि यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है,
ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H3O+ दे या फिर OH- दे या हाइड्रोजन गैस बनाए या फिर H3O+ ना दे। तो आम हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं और ये H+ जल से क्रिया करके H3O+ बना लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल क्षार इनमें से कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है या इनका आकार निश्चित होता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं का आकार अनिश्चित होता है, ये इनकी विशेषता है। जैसे एक तंत्रिका कोशिका ये हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमने एक तंत्रिका कोशिका बनाया है। इनका ऊपर का आकार कुछ ऐसा रहता है जिससे धागे जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं और इनके निचले भाग में घुंडी जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है और इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो तंत्रिका कोशिका का ये ऊपर वाला भाग ये कोशिका का है, ये जो धागे जैसी रचना है ये डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स हैं और ये नीचे घुंडी जैसी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात का होना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन या फिर नियमित परिवर्तन। तो दिन रात का होना नियमित और प्राकृतिक दोनों परिवर्तन है। नियमित का मतलब है हर दिन होता है, रेगुलर तौर पे दिन रात होता रहता है, और प्राकृतिक है क्योंकि दिन रात के होने में हमारा कोई भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ बनता है? आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत या फिर यकृत में। पित्त रस बनता है यकृत में। यह पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है, तो इसकी प्रकृति भी याद रखेंगे, ये क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.4 के आसपास रहता है और साथ ही साथ इसका काम होता है वसा का इमल्सीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण इनमें से कौन है? सरौता, कैंची, बोझा उठाने वाली गाड़ी या फिर चिमटा। तो इनमें से तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण चिमटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का संबंध किससे है? प्रसिद्ध से, शरारती से, जलमग्न लहर से या पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहरों से, ये हमेशा पानी के अंदर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल फटने का क्या अर्थ है? अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या हल्की बौछारें आना। तो इनमें से बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। भूपृष्ठ पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है इसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसमें जब भी कंपन होता है तो इस घटना को भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का आकार कैसा होता है? चौकोर, गोल, अंडाकार या फिर आयताकार। तो चक्रवात का आकार पूरी तरीके से गोल नहीं होता है बल्कि ये अंडाकार होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो। तो इनमें से प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपियन संघ या फिर वाशिंगटन डीसी। तो नासा का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन घ। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग करें।